हम भगवान को, ब्राह्मण को, राजपूत समाज को, भूमिहार समाज को, किसी समाज को हम गाली देके वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। हम काम करेंगे कि एक शर्त पे ही हम आपके साथ आएंगे कि नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। वो शर्त हुआ कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई और भी मजबूती से सामने आ रही है। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी जा चुके हैं और एक दूसरे प्रतिद्वंद्वी को गिराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कुमार सरबजीत को गया लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है और जब कुमार सरबजीत लोगों के बीच पहुंचते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र गया पहुंचते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मैं ऊंच नीच करके वोट नहीं मांगूंगा, मैं जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, मैं केवल एक नाम पर वोट मांगूंगा और वो है रोजगार। मैंने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ थे, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी यादव की ही पहल थी कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और इसी के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम जातिवाद नहीं करते, हम यादव, भूमिहार और जातियों के नाम पर वोट कभी नहीं मांगेंगे। हम मांगेंगे तो रोजगार के नाम पर। लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद भी इसी को लेकर शुरू हुआ था कि 10 लाख रोजगार का क्रेडिट तेजस्वी ले रहे थे, तो नीतीश कुमार चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री हैं, हमें ये क्रेडिट दिया जाए और अंततः पार्टीज अलग हो गई, अंततः महागठबंधन अलग हुआ और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। और अब जब एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है, तो कुमार सरबजीत ने तेजस्वी यादव के पक्ष में ये तमाम बातें कही है और कहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ इस वजह से आए थे कि हमने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। अगर आप मंजूर है, अगर आपको ये, अगर आप चाहते हैं ये, तो हम दोनों साथ आएंगे। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस वजह से साथ आए थे। और अगर हम आज चुनावी मैदान में हैं तो हम रोजगार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप सुनिए, जब कुमार सरबजीत गया पहुंचते हैं तो क्या कुछ कहते नजर आते हैं। कि एक शर्त पे ही हम आपके साथ आएंगे कि नौजवानों को 10 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। वो शर्त हुआ कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं अगर 10 लाख नौकरियां दी जाती है। हमने नौजवानों को दिया। अब एक चीज बताइए कि जो नौकरियां मिली, क्या उसमें कोई जाति धर्म पूछा गया? किस जाति के बेटे को कितनी नौकरियां मिली ये तो नहीं पूछी गई। ये सभी जातियों के लिए काम की गई। तब जो व्यक्ति काम करता है ना, तो बड़े गर्व से कहता है कि फैसला जो है कुछ आएगा। जो आपका प्रश्न था, तो हम काम के आधार पे कहते हैं। हम भगवान को, ब्राह्मण को, राजपूत समाज को, भूमिहार समाज को, किसी समाज को हम गाली देके वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं। हम काम करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम काम करेंगे। इसलिए मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि गया के गांधी मंडप में डिबेट होनी चाहिए। पत्रकारों भाई आए, सब उम्मीदवार को बुलाएं और डिबेट होके हम लोगों ने कौन से व्यक्ति उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस शहर के लिए कुछ किया। यही हमारा पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।